नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, कई बड़ी खबरों पर डालेंगे विस्तार से नजर, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। टीम इंडिया फिर बनी T20 चैंपियन। दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराकर खिताब पर किया कब्जा। मैन ऑफ द मैच विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह बने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। टीम इंडिया की शानदार जीत पर जश्न में डूबा देश, जमकर हुई आतिशबाजी। बारबाडोस और दुबई में भी झूमे फैंस। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी दी टीम इंडिया को बधाई। वर्ल्ड कप जीतने के बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से लिया संन्यास। विराट कोहली ने कहा, युवा खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मिलेगा मौका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों के साथ साझा करेंगे विचार। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद कार्यक्रम की ये पहली कड़ी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज कतर का करेंगे दौरा। प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी से करेंगे मुलाकात। दिल्ली एनसीआर में आज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने दी लोगों को घर से बाहर निकलने से पहले ट्रैफिक स्टेटस चेक करने की सलाह। तो ये खुशी का मौका है, भारत एक बार फिर से क्रिकेट का वर्ल्ड चैंपियन बन गया है। भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका को फाइनल में हराकर T20 वर्ल्ड कप 2024 की ट्रॉफी जीत ली है। जी हां, विराट कोहली को शानदार अर्धशतकीय पारी के लिए मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया और इस जीत के साथ ही दक्षिण अफ्रीका की चोकर्स का टैग हटाने की कोशिश नाकाम रही। भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारी। ये T20 वर्ल्ड कप इतिहास में पहला मौका है जब किसी टीम ने बिना कोई मैच हारे कोई ट्रॉफी जीती है। आईसीसी T20 विश्व कप के फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका के सामने जीत के लिए 177 रनों का लक्ष्य रखा। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 169 रन ही बना सकी। और इससे पहले भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया। भारतीय टीम ने तेज शुरुआत करने की कोशिश की और पहले ही ओवर में 15 रन बनाए। हालांकि दूसरे ओवर में रोहित शर्मा 2 चौके मारने के बाद केश महाराज की गेंद पर आउट हो गए। इसी ओवर में महाराज ने ऋषभ पंत को 0 पर आउट करके टीम इंडिया को एक बड़ा झटका दिया। सूर्य कुमार 3 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद आए अक्षर पटेल ने विराट कोहली के साथ मिलकर तेजी से रन बनाए और टीम का स्कोर 100 के पार पहुंचाया। अक्षर पटेल 31 गेंद पर 47 रन बनाकर आउट हुए। दूसरे छोर पर कोहली ने अर्धशतक पूरा किया। वो तेजी से रन बनाने के चक्कर में 59 गेंद पर 76 रनों की शानदार पारी खेले। शिवम दुबे 27 रन बनाकर आउट हुए। भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 176 रन बनाए और भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीतकर एक इतिहास रच दिया है। इस ऐतिहासिक जीत पर टीम इंडिया के प्रशंसकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। देश भर में जगह जगह लोग जीत के जश्न में डूबे हैं। कई जगहों पर फैंस ने जमकर आतिशबाजी भी की है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, असम और कर्नाटक में लोगों ने जमकर जश्न मनाया है। तो जश्न, जीत के जश्न में डूबा है देश और ये तमाम तस्वीरें बहुत कुछ बयान कर रही हैं। टीम इंडिया के T20 वर्ल्ड कप जीतने का जश्न बारबाडोस में भी मनाया जा रहा है।
तो वहीं दुबई में भी टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाया गया। भारतीय क्रिकेट टीम कोच राहुल द्रविड़ ने T20 विश्व कप जीतने पर कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम में शानदार प्रतिभा है। ये जो आजकल के जो लड़के हैं वो दे फैंटास्टिक टैलेंट है इंडियन क्रिकेट में अभी एंड जो इन लोगों की एनर्जी है, इन लोगों की कॉन्फिडेंस है, वो एक अलग लेवल की है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और मुझे पूरी उम्मीद है और मैं चाहता हूँ भी ये भी हूँ कि ये एक जो शुरुआत थी, बहुत दिनों से हम ये खोज रहे थे एक ICC ट्रॉफी, और इस कॉन्फिडेंस को आगे लेके जाके मेरी पूरी उम्मीद है कि आगे जाके इंडियन क्रिकेट बहुत सारी ट्रॉफी जीतेगी अगले 4, 5, 6 सालों में, क्योंकि ये जो बंच ऑफ लड़के हैं इनके पास जो एबिलिटी है, टैलेंट है, इसमें कोई कमी नहीं है। भारतीय क्रिकेट टीम के विश्व विजेता बनने के बाद विराट कोहली ने T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान किया है। कोहली ने कहा कि ये मेरा आखिरी T20 वर्ल्ड कप था। कोहली ने यह भी कहा कि अब समय आ गया है कि अगली जेनरेशन T20 गेम को आगे ले जाए। विराट कोहली के बाद टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने भी T20 इंटरनेशनल से संन्यास लेने की घोषणा की। रोहित शर्मा हालांकि भारत के टेस्ट और वनडे क्रिकेट मैच खेलना जारी रखेंगे। रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम इंडिया 17 साल बाद T20 वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब रही। T20 विश्व कप 2024 जीतने के बाद घंटे भर के भीतर पहले विराट कोहली और फिर रोहित शर्मा ने भी T20 क्रिकेट से संन्यास लिया। भारतीय टीम के 2 दिग्गज सितारों के संन्यास पर उप कप्तान हार्दिक पांड्या ने कहा कि दोनों ही प्लेयर्स क्रिकेट के हर फॉर्मेट के चमकते हुए सितारे हैं। उन्होंने कहा कि टीम हमेशा ही उन्हें मिस करेगी। Very happy for Ro and Virat. It has been, I think, very special. Two giants of Indian cricket, two legends of Indian cricket, who I think thoroughly deserved this. And it's been so amazing playing with them for so many years in this format. And obviously, we all will miss them. But at the same point of time, I think this is the best farewell as a teammate and as brotherhood which we have created in this group we can give them. I mean, they've been giants. I can't say much about them. They've been legends in this field. I mean, all formats, not just this format, but definitely, very, very happy for them to end like this. तो T20 क्रिकेट मैच में भारत की जीत के बाद पूरे देश में उत्साह का माहौल है। भारतीय टीम की इस जीत पर क्रिकेट प्रेमियों ने कहा है कि हमें इस दिन का वर्षों से इंतजार था। जय माता दी, भारत माता की जय। 2013 में हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे। धोनी के बाद हमें एक वर्ल्ड कप मिला है। हम तो बहुत खुश हैं। आज पूरी रात बस मजे करना है। इंडियन का विश्वास जो इंडिया टीम के ऊपर था, इंडियन के प्लेयर्स ने उसको प्रूव करके दिखाया है। भारत माता की। क्या कहेंगे, बड़ा क्लोज मैच जीता इंडिया। तो आपने देखा कि प्रशंसकों का, जो क्रिकेट प्रेमी है, उनका जो उत्साह है वो देखते ही बनता है। तमाम हमारे संवाददाता हमारे साथ इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। बारबाडोस से हमारे सहयोगी संवाददाता तपस भट्टाचार्य, तो दिल्ली से मुकेश और अहमदाबाद से सुमन बोराना और मुंबई से योगेश शीतल, आप सभी को सुप्रभात। और ये सुबह जो है ये बहुत ख़ास है क्योंकि ये खुशियों वाली सुबह हम कह सकते हैं। तपस, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगी। बारबाडोस में देखिए खुशी का माहौल है, जश्न मनाया जा रहा है और यहाँ पूरा देश जश्न के माहौल में डूबा हुआ है। और हो भी क्यों ना, 17 साल बाद कोई T20 ट्रॉफी और 11 साल बाद ICC ट्रॉफी जीतने में जिस प्रकार से सफलता पाई है, किस तरह से आप देखेंगे, किस तरह का जश्न का माहौल है, पहले तो वो बताइए। और किस तरह से टीम इंडिया को और ज्यादा बूस्ट करने में ये जीत जो है निर्णायक साबित होगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि इस वक्त यहाँ पे रात हो रखी है और इस वक्त लेट नाइट है, तो 10 बजे के बाद यहाँ पे अंधेरा हो रखा है। तो आप लोगों के यहाँ पे तो सुबह हो चुकी है, यहाँ पे रात हो चुकी है।
शाम जब मैच खत्म हो उसके बाद देखने लायक था। जिस तरीके से पार्टी हुई, जिस तरीके से लोगों का हुजूम उठा और जिन्होंने भारत माता की जय के जो नारे लगे, वो सच में देखने लायक था। और ये दर्शाता है कि कितना स्ट्रॉन्ग क्रिकेट इंडिया में कितना प्रचलित है, कितना ज्यादा लोग उसको प्यार पसंद करते हैं। यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, सब जगह से इस मैच को देखने के लिए आए थे। जितने लोग अंदर थे स्टेडियम, उतने ही लोग फैन पार्क्स में मौजूद थे। और एक, जैसे मैंने कहा, आपने भी अभी कहा कि दो दिग्गजों ने इसके साथ अलविदा भी कहा T20 इंटरनेशनल क्रिकेट को। इसका हमें थोड़ा सा इल्म पहले मिल रहा था कि शायद ये वर्ल्ड कप जो है विराट कोहली और रोहित शर्मा का आखिरी होगा। और आज उन्होंने ये ऐलान भी कर दिया कि दोनों के लिए T20 इंटरनेशनल में, यानी कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट है T20 का, उसमें इन लोगों का इन्होंने उसको संन्यास ले रहे हैं। लेकिन IPL जरूर खेलेंगे, IPL ये लोग खेलते रहेंगे। और दूसरी चीज एक अहम है कि जिस तरीके से शिवम दुबे या विराट कोहली की आलोचना की जा रही थी इस मैच से पहले कि ये दोनों फॉर्म में नहीं है और क्या ये दोनों टीम का ये बोझ बन रहे हैं कि नहीं, दोनों ने आज प्रूव किया कि क्यों आप विराट कोहली को कहा जाता है क्लासी प्लेयर। एक कहावत है क्रिकेट में शाला की, क्लास फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट। तो आज प्रूव किया विराट कोहली ने, जिस तरीके की शानदार पारी खेली। स्लो थे पहले जो 50 उनका हुआ, मेरे ख्याल से वो 44-46 गेंदों में कुछ ऐसा ही था, तो स्लो थे। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने फिर स्पीड पकड़ी, रनों की रफ्तार बढ़ाई और उनका भरपूर सहारा वो सपोर्ट दिया अक्षर पटेल ने। एक्चुअली अगर रन आउट नहीं होते तो शायद हम लोग 200 का आंकड़ा भी पार कर सकते थे। लेकिन अक्षर पटेल का जो आउट हुआ वो इंडिया इनिंग्स के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद शिवम दुबे आए, उन्होंने भी शानदार पारी खेली। तो ये इन दोनों लोगों की बदौलत शिवम दुबे को बहुत ट्रोल किया गया था इससे पहले कि क्यों उनकी जगह क्यों है इस टीम में। आज उन्होंने दिखाया कि क्यों कप्तान का उनके ऊपर भरोसा है। और कप्तानी में भी मैं कहना चाहूंगा कि रोहित शर्मा की शानदार कप्तानी रही है। इस पूरे टूर्नामेंट को हमने एक पूरा महीना देखा, या इस टूर्नामेंट को पूरी टूर्नामेंट में उन्होंने शानदार कप्तानी की। आज भी अक्षर पटेल को ऊपर भेजना, चौथे नंबर पे भेजना एक मास्टर स्ट्रोक था। उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की, दिखाया कि क्यों उनको एक जेन्युइन ऑलराउंडर कहा जाता है। और जब बॉलिंग, मैं आपको बताऊं, जब बॉलिंग भारतीय टीम कर रही थी, एक समय लग रहा था जब क्लासन खेल रहे थे कि शायद मैच भारत के हाथ से निकलता जा रहा था, डेविड मिलर और क्लासन। उसके बाद तो वो जो कैच था, हम बार बार क्रिकेट में एक कहावत है बहुत फेमस की, कैचेस विन मैचेस। और वो जो कैच लिया सूर्य कुमार यादव ने बाउंड्री पे उछल के हार्दिक पांड्या की गेंद पे क्लासन का, वो सेट बैट्समैन थे। उनके आउट होने के बाद कहीं ना कहीं टीम में थोड़ी खलबली मची और रही सही कसर जो थी वो बुमराह के उस ओवर ने कर दी, जिसमें साउथ अफ्रीका के जो हौसले थे उनको डगमगा दिया और वहां से मैच भारत के हाथ में आ गया। मैच उससे इससे ये भारतीय टीम, आप सोचिए, 15 साल 10 साल 12 साल पहले तक होता था कि हम लोग हार जाते थे। अच्छा, बस आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। देखिए, आपसे आगे जानने की भी कोशिश करेंगे कि वो क्या क्षण था जब जीत की ट्रॉफी भारत के हाथ में आई, उस समय वहां क्या माहौल था, वो भी जानेंगे। लेकिन आप सभी संवाददाताओं से कहेंगे कि अभी हमारे साथ बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे, तो रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ज्यादा उपज और भरपूर मुनाफा भी। दोनों मिलेंगे टोरी से। एक हाथ में खरपतवार की हार और दूसरे हाथ में ज्यादा पैदावार। समझे? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का टोरी। अब खरपतवार होगा हक्का बक्का, बढ़ेगा मक्का। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं DD न्यूज़ और हमारे तमाम संवाददाता भारत की जो जीत है उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ तापस भट्टाचार्य हैं जो बारबाडोस से हैं, साथ ही साथ मुकेश शुक्ला दिल्ली से हैं और हमारे साथ मुंबई से योगेश शीतल भी जुड़े हुए हैं और अहमदाबाद से सुमन बुराना। तो तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि इस जीत के जश्न के बारे में बता रहे हैं।
मुकेश शुक्ला, आपके पास आना चाहेंगे। दिल्ली देखिए दिल वालों की दिल्ली है और हर जश्न को वो दिल से मनाती है और ये भारत की जीत जो है ये ऐतिहासिक जीत है। देखिए भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारी। ये T20 वर्ल्ड कप के इतिहास का पहला मौका है जब किसी टीम ने बिना कोई मैच हारी ये ट्रॉफी जीती है। कैसे देखते हैं इसे? बिल्कुल शैला, जिस तरह का ये मुकाबला देखने को मिला और जो हमने पहले भी देखा 2011 जो आपने अगर धोनी के कैप्टनशिप में 50 फॉर्मेट का वर्ल्ड कप देखा, 2007 में जब माही ने पहली बार विश्व कप की T20 की ट्रॉफी साउथ अफ्रीका में जीती थी और इस बार साउथ अफ्रीका को उन्होंने वेस्टइंडीज में हराया। ये जो बच्चे हैं देखिए यही से निकल करके विराट कोहली, रोहित शर्मा निकले और इनके बीच में अभी भी एक जोश है, जुनून है। कल जो इन्होंने मैच देखा इनसे ही पहले देख लेते हैं, कैसा रहा कल का मुकाबला, आपने कैसे देखा? सर बहुत अच्छा रहा कल का मुकाबला। एक बार की तो ऐसे लग रहा था कि ट्रॉफी हमारे हाथ से निकल जाएगी, बट हार्दिक पांड्या का ओवर गेम चेंजिंग ओवर साबित हुआ और इसी वजह से वर्ल्ड कप वापस लेके आए। बिल्कुल, ये छोटे छोटे बच्चे हैं शैला, जितना इन्होंने यहाँ पोटेंशियल दिखाया। कल जो मुकाबला था ना उसमें बड़े सारे की फैक्टर्स थे। हार्दिक पांड्या का पहले ट्रोल होना आईपीएल में, उसके बाद उन्होंने कल जो अपना बॉलिंग स्पेल किया, जसप्रीत बुमराह जो यूनिवर्सल बॉलर माने जाते हैं जिन्होंने कल शानदार बॉलिंग करी, उसके बाद सूर्य कुमार यादव का वो जो बाउंड्री पे कैच था, तो कई सारे मैच विनिंग पॉइंट ऐड होते गए और एक कॉम्बिनेशन है। कल रोहित शर्मा ने कहा, खुद विराट कोहली ने कहा कि एक ये टीम का कॉम्बिनेशन था, टीम किस तरह से खेली और वो जो खेल था वो साफ तौर पर दिखा। टीम के अंदर वो उनका जो प्रेशर था जो उन्होंने ओपोनेंट में क्रिएट किया उसकी वजह से वो जीत पाए। बिल्कुल मुकेश, हमारे साथ बने रहिए। सुमन बोराना हमारे साथ अहमदाबाद से है। सुमन, अहमदाबाद में किस तरह से इस जीत का जश्न मनाया जा रहा है? क्योंकि देखिए विराट कोहली का बल्ला जो है वैसे तो पूरी प्रतियोगिता में देखिए शांत रहा, लेकिन फाइनल में उन्होंने जिस तरह से कमाल की पारी खेली है और टीम को एक बेहतर टोटल तक पहुंचाया है। एक बड़ा खिलाड़ी जिस तरह से मैच में अपनी छाप छोड़ता है ये वो है। और कप्तान रोहित की उम्मीद थी, उन्होंने ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही भी, उनको इस बात की उम्मीद थी। जी बिल्कुल सला, आपको सबसे पहले हम ये बता दें कि हम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाहर खड़े हैं। ये वही स्टेडियम है जहां पर नवंबर 2023 में जो फाइनल मैच हम हारे थे उसकी वजह से बहुत दिल जो है भारतीयों का टूट गया था, लेकिन वही दिल आज फिर से जुड़ गया है जब हम T20 विश्व कप को जीत चुके हैं। हमारे साथ कई क्रिकेट फैंस जो है वो शामिल है जिन्होंने बहुत सेलिब्रेशन किया है। सर आपसे जानना चाहेंगे कितनी खुशी, और विराट कोहली की बात की जाए तो उनका खेल का प्रदर्शन कैसा रहा? ये वर्ल्ड कप बहुत ही भारत के लिए बहुत ही बढ़िया रहा। कितने सालों के बाद 13 सालों के बाद इंडिया का वर्ल्ड कप जीता है, बहुत खुशी हो रही है। इंडिया इज ग्रेट, इंडिया इज ग्रेट। आप बताइए कैसा खेलों का प्रदर्शन खिलाड़ियों का कैसा रहा? बहुत जबरदस्त रहा। मैं 2023 के वर्ल्ड कप में फाइनल में भी आया था। 10 की 10 मैच हम जीत गए थे और एक ही मैच फिर हार गए थे। और इस बार सभी मैच और इस बार तो फाइनल में कप भी लेके आया और ये इंडिया में कप आने वाला है। बहुत जबरदस्त खुशी है। यहाँ पर जबरदस्त माहौल है। मैं रात से ही घूम रहा हूँ यहाँ, सभी मैच पूरा पेंटिंग करके देता हूँ। ये मैंने परमानेंट भी टैटू किया हुआ इंडिया का। जबरदस्त खुशी है यहाँ। आपको कैसा लग रहा है, कैसे सेलिब्रेट किया आपने? बहुत खुशी हुई। मैंने मानता रखी थी कि मैं सो के मंदिर तक जाऊंगा, इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी। तो मेरा पूरा बीपी बढ़ गया था जब विराट कोहली, रोहित शर्मा और ऋषभ पंत आउट हुए। मेरे पैर बहुत वाइब्रेट मार रहे थे, मैंने मैच देखना बंद कर दिया था। पर जब वो मिलर आउट हुआ उसके बाद जो मैंने खुशी मनाई है, इतनी खुशी मैंने। आप क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी हो रही है? बहुत ही खुशी हो रही है। इंडिया इज द ग्रेट। ये एक बहुत ही खुशी की बात है कि इतने सालों के बाद ये वर्ल्ड कप अपने हाथ में लगा। तो बिल्कुल शैला, कितना रोमांचक मैच था ये हम सब जानते हैं। और जी बिल्कुल बेहद रोमांचक मैच था। और इसी पर और ज्यादा अपडेट हम मुंबई से भी ले लेते हैं। मुंबई से योगेश शीतल हमारे साथ हैं। योगेश, क्या कुछ माहौल है वहाँ पर? देखिए मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मिठाई का वितरण किया गया था, इसके अलावा आतिशबाजियां हुई है। कुल मिलाकर देखें तो मुंबई में जबरदस्त तरीके से जो है जीत को सेलिब्रेट किया गया है। एक खिलाड़ी है इस वक्त, वो अभी खेलने के लिए जा रहे थे। एक बात बताइए, कैसे देखते हैं जो जीत हुई है इंडिया की? जीत हुई, ये बहुत अच्छी जीत हुई है। मैं इसके बारे में क्या शब्द बोलूं। मैं भी मैच खेलने जा रहा था, अभी मैं इतना उतावला हो गया हूँ कि बोल नहीं सकता, शब्द नहीं है मेरे पास कि बाप रे इन लोगों ने वर्ल्ड कप 13 साल के बाद ये वर्ल्ड कप जीता है। हैट्स ऑफ टू ऑल गाइस। और बहुत लगा प्रॉपर टीम वर्क किया गया। अरे टीम, और इसमें योगदान जाता है द्रविड़ और विक्रम राठौड़। ये दोनों ऐसे क्लासी प्लेयर थे जिन्होंने बराबर ध्यान दिया प्लेयर लोग को, बराबर कैपेबिलिटी दी, बराबर उनको एंजॉयमेंट दिया ताकि तुम फ्री माइंड खेलो, ताकि तुमको तकलीफ ना हो। इनके पीछे जाता है क्रेडिट गोज टू द्रविड़ एंड विक्रम राठौड़, बिकॉज इन दोनों के वजह से जो प्रैक्टिस सेशन देखो, न्यूज
न्यूज चैनल, टीवी चैनल सब ये जो स्पोर्ट्स की दिखाते, लेकिन जो पीछे का जो होता है, जो फंक्शन जो होता है वो नहीं बताते। क्योंकि आप एक क्रिकेटर हैं तो आप इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। आकिब, आप मुझे बताइए, आप यहाँ मुंबईकर हैं, आपने कैसे देखा, कितना सेलिब्रेट किया आपने? मैंने तो बहुत किया इंडिया जी, मैंने तो बहुत किया इंडिया। विराट कोहली और अपने अक्षर पटेल की पारी, विराट कोहली अक्षर पटेल की पारी बढ़िया थी। अक्षर पटेल ने भी अच्छा योगदान दिया, 47 मारा, 30 पे 47। बेहद रोमांचक ये मैच रहा और आखिरकार जिस प्रकार से जीत हासिल हुई है, पूरा देश जश्न के माहौल में डूबा हुआ है। विदेशों में भी जश्न मनाया जा रहा है भारत की इस जीत का। आप सभी ने ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, आप सभी का धन्यवाद। और इसी के साथ यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी है, आप देखते रहिए DT न्यूज़। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी पुश्तैनी पहचान तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं DT न्यूज़। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। PM मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद मन की बात का ये पहला कार्यक्रम होगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर उपलब्ध होगा। बात की जाए मौसम की तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में मॉनसून पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने दिल्ली में अगले कुछ दिनों में भारी बारिश की उम्मीद जताई है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने लोगों को घर से बाहर निकलने से पहले ट्रैफिक स्टेटस चेक करने की भी सलाह दी है। और दिल्ली से हमारे सहयोगी संवाददाता OP यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। सुप्रभात OP। देखिए, एक तरफ बारिश होने से, जहां गर्मी से, हीट वेव से दिल्ली वालों को थोड़ी राहत मिली है और कुछ सुकून का एहसास हो रहा है, मौसम सुहावना हो गया है, तो वहीं दूसरी ओर वाटर लॉगिंग की समस्या, जाम की समस्या, उससे भी दो चार होना पड़ रहा है। आज के लिए मौसम विभाग ने जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, क्या कुछ अपडेट है? जी, सबसे पहले सुप्रभात। और मानसून की बारिश का आगाज न केवल NCR और दिल्ली बल्कि संपूर्ण उत्तर भारत के साथ देश के अधिकांश राज्यों में हो चुका है। पूर्वोत्तर राज्यों में भीषण बारिश हो रही है। लोगों को भीषण गर्मी और उमस से न केवल राहत मिल रही है बल्कि मानसून की बारिश से जो किसान खेती किसानी करते हैं जुलाई के महीने में, जून के महीने में, वो भी पूरी तरह अपने खेतों में बाजरे की फसल और ज्वार की फसल की बुआई के लिए तैयार हो चुके। तो निश्चित तौर पर एक तरह से मानसून की बारिश का लोगों ने दिल खोलकर न केवल स्वागत किया है बल्कि घूमने फिरने और सैर सपाटा पर जाने वाले लोग भी घरों से बाहर निकल गए। लेकिन बीते 88 साल के बाद जो जून के महीने में इस बार भारी बारिश हुई, 288.1 मिलीमीटर जो बारिश हुई 1936 में जून के बाद ये पहला मौका है जब अचानक इतनी बारिश हुई है, जिससे कई तरह की समस्याएं भी सामने आई। अगर दिल्ली की मैं बात करता हूँ, यहाँ जल भराव और जलमग्न होने के अलावा रास्तों में तकरीबन लोगों को 3-3 घंटे तक जाम की स्थिति का सामना करना पड़ा और कई तरह की अन्य भी समस्याएं भी। लेकिन ये प्राकृतिक है, जो मानसून आता है तो लोग तैयारी करते हैं। बिल्कुल, बुलेटिन में समय कम है, इसलिए इस पर और ज्यादा अपडेट आगे आपसे लेंगे। फिलहाल धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये अपडेट साझा करने के लिए।
और पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश के कारण असम में बाढ़ की स्थिति और ज्यादा खराब हो गई है। 7 जिलों के 411 गांवों में 1.3 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। इस साल बाढ़ से 32 लोगों की मौत हो चुकी है। डिब्रूगढ़ में लोगों को काफी असुविधा हो रही है। तो डिब्रूगढ़ से ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी सुबीना हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुबीना, क्या कुछ अपडेट है? जी सुप्रभात शायला। जो यहाँ की असम की स्थिति है वो कि कल जो है असम और मेघालय में रेड अलर्ट था और आज भी ऑरेंज अलर्ट है असम और बाकी जो पूर्वोत्तर राज्य है, और अरुणाचल प्रदेश में रेड अलर्ट है। और अगर हम कुल मिला के असम की बात कहें, जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं अभी भी वो 1 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ पीड़ित है। 400 से ज्यादा जो है गांवें अभी भी पानी से जूझ रही है भारी वर्षा की वजह से। और 7 जिले जो है जैसे कि कचार, करीमगंज और अभी कुछ दिनों से जो हल्की वर्षा के कारण जो अपर असम के जो कुछ जिले हैं जैसे धेमाजी, तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, लखीमपुर, ये सब जो जिले हैं ये बाढ़ के चपेट में आए हैं। जी सुबीना। और रिलीफ कैंप की अगर बात कहें आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। और अगली खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें कि कड़ी सुरक्षा के बीच श्री अमरनाथ यात्रा के पहले दिन 13,000 से अधिक तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। आज सुबह 6,619 अमरनाथ यात्रियों का तीसरा जत्था पहलगाम और बालटाल के लिए रवाना हुआ है। और श्रीनगर से शब्बीर डार ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। शब्बीर, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, ये कड़ी सुरक्षा के इंतजाम के बीच में अमरनाथ यात्रा बिल्कुल जारी है। आज तीसरा काफिला मुनमन और बालताल बेस कैंप से वहां पे रवाना हुआ अमरनाथ वफा की ओर। और कल जो पहला दिन था दर्शन का, उसमें जो है मर्दोजन लोगों ने वहां पे दर्शन किया और 13,000 से ज्यादा लोगों ने वहां पे दर्शन किए हैं। और ये जो आज जो अमरनाथ यात्रा हो रही है इसमें बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन और आम लोगों ने यहाँ पे काफी इंतजाम रखे हैं ताकि ये जो यात्रा जो है सफल तौर पर मुकम्मल हो। ये 22 दिनों की यात्रा रहेगी, 52 डेज की यात्रा है जी। चलिए, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट दर्शकों से साझा करने के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH ज्यादा उपज और भरपूर मुनाफा भी। दोनों मिलेंगे टोरी से। एक हाथ में खरपतवार की हार और दूसरे हाथ में ज्यादा पैदावार। समझे? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का टोरी। अब खरपतवार होगा हक्का बक्का, बढ़ेगा मक्का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपको बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर आज कतर का दौरा करेंगे और इस दौरान वो कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जसीम अल थानी से मुलाकात करेंगे। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।